यात्री प्रतीक्षालय, ग्राम पंचायत सल्यूड़ी, विकास खंड भैंसिया छाना। ये देखो, ये सड़क जाती है नैनी जागेश्वर को। ये हूँ अभी मैं ठीक सल्यूड़ी के नीचे। इधर को है धानखेत, सल्ला भाटकोट, नाली, तली नाली, मल्ली नाली, सब और को जाती है सड़क। और ये इधर को जाता है सेराघाट को रास्ता। ये प्रतीक्षालय बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। आते जाते समय लोग आज यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। जैसे कई लोग आते हैं उतने ऊपर, वो जहाँ घास का लूटा भी दिख रहा है ना, घासा लूट, गैजियो लूट, उससे भी ऊपर, बहुत ऊपर सल्यूड़ी गांव है। उससे भी ऊपर फिर सुकना गांव है। वहाँ के लोग जब पैदल यात्री आते हैं तो यहाँ से आते आते थक जाते हैं। और गाड़ियाँ आती हैं तो गाड़ियों के आने के लिए, जब तक गाड़ी पहुँच न जाए, यहाँ पर आराम से प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बनाया गया है। और सेराघाट से भी अगर कुछ सामग्री लेके आते हैं तो उसमें भी अगर थकान होती है तो यहाँ पर धूप हो तब भी, बारिश हो तब भी यहाँ पर बैठ के प्रतीक्षा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ बनाई गई है। उससे पहले यहाँ पर ये बैठने की व्यवस्था थी वैसे, लेकिन फिर भी धूप में, गर्मी में थोड़ा सा होता ही है। अब ये भी अच्छा था, अब वो इससे भी अच्छा हो गया, बल्कि कहाँ बहुत अच्छा हो गया ये। और ये खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य, ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ये यहीं से ऊपर को, उतने ऊपर टॉप में जाना है अभी मैंने। और ये है, देखो हमारी सरयू माता। और एक खेतों को देखो, ये तो अभी दूर से देख रहे हैं, गेहूं हो गए हैं, कुछ हरे हैं, कुछ पीले हो गए। ये तब तक खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। ये और ये देखो थाका हुआ कुछ बनू, ये जिसकी झाड़ू बनाते हुए भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है। ये ऐसा कटीला वृक्ष, कटीली पत्तियों वाला वृक्ष, ये बिल्कुल जैसे नारियल और खजूर के पत्ते हों ऐसा लगता है। लेकिन ये हमारे पहाड़ में होने वाला थाकाऊ का पेड़ है, जिससे झाड़ू बनता है। अब तो बाज़ार में भी बिकने भी लग गया है। एक दिन मैं मार्केट में भी देख रही थी। और धीरे धीरे समय आएगा जब ये भी बिकने लगेगा। लोग थाका हुआ कुछ कले खरीदाल बाजार बेटी। ये अब वो देखो, ऊपर से भी कोई महिला आती हुई, इतने दूर से, हमेशा का रोज का ही रास्ता हुआ। ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और जब ये नदी पूरी भरी रहती है, बरसात के मौसम में देखना, जब अगर बरसात आएगी, बरसात के मौसम में मैं वीडियो दिखाऊंगी तो यहाँ पूरा आर पार फूल दिखेगा, एक भी पत्थर नज़र नहीं आएगा उस समय में। ये ऐसी हरियाली हर जगह देखने को नहीं मिलती। ये देखो लहराता हुआ हल्का हल्का पेड़। देखो अभी धूप में आ रही हूँ तो जब ये पेड़ लहराते हैं तो गजब ठंडी हवा देते हैं, आनंद आ जाता है। ये देखो, अब मैं तो ऊपर पहुंच गई हूँ। ये नीचे का हमारा रास्ता, और ये प्रतीक्षालय उत्ते नीचे दिख रहा है। अब देखो प्रकृति का सौंदर्य कितना खूबसूरत लग रहा है ना। वो गेहूं के खेत अभी दूर दूर से हैं, वो नदिया के पार हैं। पिथौरागढ़ ज़िले के खेत हैं जिन्हें मैं दूर दूर से दिखा रही हूँ। पिथौरागढ़ ज़िले का गांव है। अब मैं हमारे यहाँ पहुँचूँगी, जब हमारे वहाँ के खेत भी अभी मैं दिखाऊँगी, हमारे खेतों की हरी भरी हरियाली। ये
अरे वो प्रतीक्षालय है तो ये भी बहुत सहायक है। इसमें भी जब आते जाते समय लोग बास थक जाते हैं तो इसमें भी रेस्ट करते हैं। ये यहाँ पर से आराम से बैठ के लधाड़ लेके रेस्ट करते हैं। आप सोचेंगे कि ये ख़तरनाक जगह में है, रिस्की हो सकता है, लेकिन पहाड़ों के लोग तो होते ही खतरों के खिलाड़ी हैं। खतरनाक खिलाड़ी सारे के सारे पहाड़ी किसी से डरते नहीं है। बल तो इसमें बैठते हुए कैसे डरेंगे। ये है हमारा प्राकृतिक सौंदर्य। अभी देखो धूप आई है, वो सूर्यदेव यहाँ सूरज की तेज किरणों से अगर धूप भी लगती है तो जब पेड़ लहराते हैं तो गजब ठंडी हवा चलती है, आनंद आता है। ये हमारी रोड लाइट है जो सौर ऊर्जा से चलती है और शाम को इसकी बत्ती जल जाती है। अभी भी ये चार्ज हो रहा होगा तो इसमें हरा हरा निशान दिख रहा है, वो हरा हरा। ये एक स्टॉप हमारे गांव वालों का, सुखना वालों का ये भी है। देखो अभी मैं इतने नीचे से ऊपर पहुंच गई हूँ। वो नीचे सड़क बीच बीच का मैं बनाते रह रही हूँ और उसमें देखो क्योंकि रास्ते में कंटिन्यू कभी कोई चलते रहता है। यहाँ पर भी ये अभी कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हाँ ये इसमें ये इसी रास्ते से होके आ रहे हैं तो वहीं पर रास्ते में वो बैठे होंगे तो कितना अच्छा लगा होगा। थकान लगती है तो और कोई बैठता है। ये यहाँ से इधर को आए, अभी मैंने लाइट हमारे वहाँ की दिखाई दी और एक और स्टॉप है मैं बताती हूँ। ये देखो यहाँ ये पेड़ पौधे हिल रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चलती है। ये सभी लोगों का स्टॉप हुआ है, यहाँ पर आराम से बैठते हैं, हवा खाते हैं। और अभी तो इसमें ये टहनियाँ हो गई, नहीं तो इस पेड़ में भी आराम से बैठते थे बैठा करने के लिए। और यहाँ पर भी अभी ऊपर की लकड़ियाँ आ गई हैं, नहीं तो पहले इसमें भी आराम से बैठते थे क्योंकि यहाँ पर ये पानी आता है जो खेतों में जाता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा ठंडी ठंडी हवा चलती है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये तो है लहराते हुए पेड़ जो ठंडी हवा दे रहे हैं। अभी कितना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा होने में। ये देखो अब ये हैं हरे भरे खेतों की हरियाली। और यहाँ का मुख्य देखो ये जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो बंदर लंगूर क्या होता है, वो बंदर लंगूर सुअर पता नहीं क्या क्या आते हैं जो नुकसान पहुंचाते रहते हैं। फिर भी कृषक लोग इतनी मेहनत करते हैं। ये गेहूं के बाले ये इसी में सरसों भी हो रखी है, सरसों तोड़ के भी रखी है। ये हैं सलिउड़ी के खेत और वो हैं कृषक खेत में काम करते हुए। ये और एक कृषक ने तो उपज को ये काट के रखा भी है, यहाँ पर जमा किया है। फिर पहले इसे सुखाएंगे, दिन में घाम तपाएंगे, फिर उसके बाद चूटेंगे, फिर गेहूँ निकालेंगे। अधिकतर आजकल की पीढ़ी के नए बच्चों को, विशेषकर परदेशियों को ये लगता होगा ना रोटी कहाँ से आती है, आटा कहाँ से आता है, कि वो बोल देंगे कि भैया दुकान से आता है। लेकिन हकीकत में दुकान में नहीं आता। जब कृषक लोग सुबह शाम दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके खेत में गेहूँ उगता है। फिर ये गेहूँ चक्की में जाके पीसता है और पीसने के बाद आटा बनता है। फिर
उसी आटे की रोटी बनाई जाती है जिसे हम सब खाते हैं। सोचो अगर कृषक लोग इतने सुबह शाम दिन रात मेहनत ना करें तो कैसे खेती होगी, कैसे लोग बाज खाएंगे। ये क्योंकि इंसान के पास भले ही दौलत कितनी हो जाए, कितने पैसे हो जाएं, कितनी बिल्डिंगें हो जाए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाए, लेकिन रोटी बनाने के लिए अनाज की ही आवश्यकता होगी। और जो भात के शौकीन हैं, दाल चावल खाते हैं, उन्हें भी कृषकों की और कृषि की ही आवश्यकता होगी। ओ पुष्पा दी कड़ी ज्ञान क्यों? अच्छा देखो, कृषक लोग सुबह शाम दिन रात जब परिश्रम करता है तब जाके खेती होती है। जो लोग ये सोचते हो कि आटा हमें दुकान से मिलता है, नहीं भाई, आटा दुकान में ज़रूर होता है लेकिन एक किसान की मेहनत से वहाँ तक पहुँचता है ना पुष्पा दी। दिन रात लग रू था ना, कद बजे आएगी है गाड़ में ये देखो सुबह सवेरे आ जाते हैं और दिन में शाम को, दिन रात सुबह शाम, बिल्कुल अपने को वो अपनी परवाह किए बिना, ठंडा हो, गर्म हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं, तभी खेती होती है ना। ये आज गुड़ बानर ले कदू उन्हें बरा ले आ रही है। और फिर सुअर बढ़ा कर बजू। हाँ ये देखो कनस्टर बजाते हैं बल, तब जाके वो बंदर भागते हैं। एक और वो कृषि कार्य के लिए इधर उधर चलते हुए एक किसान वहाँ पर भी है। वो देखो, जब खेतों में इतनी मेहनत करते हैं किसान सुबह शाम, तब होने वाला हुआ। वो देखो, वो भी हमारे कृषक महोदय बढ़िया मूंग दिख रहा था मोर न। तो यहाँ गेहूं के खेत, ये बीच में। हाँ नहीं थी। अच्छा मीना ही पिंगार, अच्छा पिंगार जो वीक भी चढ़ू हो। चलो ठीक से वीडियो बनना है, पिंगाल दिखी चालू नन। ओ ठीक से हाँ अब मैं इडू। हाँ ओह ये किसी के पीले हो रखे हैं, किसी के अभी हरे ही है, किसी के क्योंकि आगे पीछे बोते हैं। ये ऊपर वाले के भी अभी हरे। ये उधर अभी देखो लुएटा गांव भी दिख रहा है। ये है ऊपर लुएटा गांव और ये सल्यूड़ी गांव के खेत। और यहाँ ये आम का देश है, जैसे हमेशा बताती हूँ। आम के उसमें ये फल लगे हैं, फूल लगे हैं, फर कहते हैं ना। अभी फूल है, बाद में आम के सीजन में आम लग जाएंगे। ये अभी मैं किसानों की मेहनत का एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिखाऊंगी। ये चलने के लिए ये रास्ता छोड़ा जाता है। अब ये देखो, जैसे ही है गेहूँ ये इधर को आ गए होंगे तो रास्ते में लोग कैसे चलेंगे, या अपने ही भी चलने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये ऐसे ये बांध के भी रखे हैं गेहूँओं को। जैसे छोटे बच्चों को संभाल के रखना पड़ता है, वैसे ही कृषक लोग अपने द्वारा उगाए गए, लगाए गए अनाज की रक्षा, सुरक्षा और वैसे ही प्यार करते हैं। जब अगर अनाज अच्छा हो जाए तो किसानों को बहुत खुशी होती है। अगर कभी बंदर, लंगूर या सूअर अगर नुकसान पहुंचा दे कृषि कार्य को तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो देखो, वो भी कृषक लोग वो गेहूँ काटते हुए, जिनके पीले हो गए हैं उनने काटने शुरू कर दिए, जिनके नहीं हुए हैं वो अभी नहीं काट रहे हैं। अभी एक ऊपर महिला भी देख रही है, वो घसियारी घास काटते हुए। और ये एक नन्ही बालिका, नन्ही नहीं वैसे थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी
हमारे सामने तो नन्ही मुन्नी हुई बच्ची हुई, वो भी जाते हुए यहाँ पर से जाएगी। थकान लगेगी तो प्रतीक्षालय जिसकी वीडियो मैंने पहले दिखाई, वहाँ पर जाके रेस्ट करेगी, फिर आगे चल के सीधे जाएगी। अब वापस मैं वहीं पर पहुंच गई हूँ जहाँ पर से मैं उधर को अभी खेत दिखाने के लिए गई थी। वैसे खेत में अभी मैं कृषि कार्य हेतु नहीं गई थी, अभी खाली खेत दिखाने के लिए गई थी। बाद में जब मैं खेत में काम करने के लिए जाऊंगी, गेहूँ हो जाएंगे, तो गेहूँ काटते समय और गेहूँ सारते समय भी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। ये केले के पेड़, ये लहलहाते पेड़, देखो ठंडी हवा आ रही है। वीडियो बनूनी ये देखो हरे भरे पीले पीले खेत, और यहाँ पर ये हमारी एक घसियारी घास काटते हुए, और वहाँ पर वो देखो कितने खूबसूरत फूल। कोई रारा भी आना है, कोई रारू फूल भी आना है। देखो कितने खूबसूरत लग रहे फूल भी। काटो काटो, घा काटते रहो तुम। हो किचान काटते है ली तो आप बुत में करनी वीडियो बनोड़ी यूट्यूब में डालनी, आप बुत तुम करते रहो। हो एक गाड़ भेड़ना कुड़े कदम बैलून है। होए होए जंगल बोट सब लोग बनोनी। ओ जो है ज्ञान तुम्हारे होए बहुत कम, ओए बहुत कम चलना करान का करान बकाए तो हरिया छन। होए हग्योल वालना का क्या। ये देखो जो ये घसियारी महिला है, इन्होंने इतना घास भी तैयार कर रखा है। परिश्रमी, हाथ हिला दियो। ये देखो परिश्रमी महिला। ये वैसे सीनरी तो यही देखने लायक हुई। प्लेन्स में मैं जब गई थी एक बार दिल्ली, वहाँ बिल्डिंग 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 बिल्डिंगों के अलावा कुछ मुझे दिखाई ही नहीं दिया। पेड़ पौधे देखने के लिए बाग बगीचों में जाना हुआ स्पेशल जगह में। हमारे यहाँ घर से बाहर निकलो, यहाँ पेड़ वहाँ पेड़, इधर पेड़ उधर पेड़। अगर गर्मियों में लाइट गई भी हो तो हवा की कोई टेंशन नहीं। बस अब ये देखो, अभी तो इसमें फल नहीं आया है, अभी इसमें बहुत समय है। ये आम का पेड़ है, इसमें भी ये आम लगेंगे, फिलहाल फूल लगे हैं। आमों का तो हमारा देसी हुआ। ये जितने मैं ऊपर को जाते रहूँगी, जितने नज़दीक से भी खूबसूरत लगता है, दूर से भी खूबसूरत लगता है। और जो मैं वो पानी बता रही थी आपको, ये देखो ये ही पानी जाता है। ये गुल की व्यवस्था की गई ठहरी सबके खेतों में जो पानी पहुंच सके। देखो चिड़िया की खूबसूरत चहचहाट सुनाई दे रही है। अब आप लोगों को आ रही नहीं आ रही वीडियो में आवाज़ पता नहीं, मैं चुप रहती हूँ सुनना। ये है देखो जो थाका हुआ कुछ कोण ही में झाड़ू। ये कितने प्रकार के होते हैं गांव में झाड़ू। एक झाड़ू ये हो गया जिससे आंगन झाड़ा जाता है, और ये सेक झाड़ू से तो सभी परिचित हो, और ये बाजरे का झाड़ू। 3 प्रकार के झाड़ू दिखा दिए। 2 तो कृषक लोग खुद ही अपने हाथ से बना देते हैं। सीख झाड़ू बाजार से ख़रीदना पड़ता है। ये थाका हुआ कुछ और बाजीराव कुछ, ये जो है
किसान लोग अपने हाथ से बनाते हैं, देखो कितना खूबसूरत है। और फिर इससे पूरा आंगन झाड़ा जाता है। ये है लूट, देखो वहाँ जो मैं दूर दूर से दिखा रही थी, क्योंकि वो दूर ही थे इसलिए दूर से दिखा रही थी, ये नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये है सल्यूड़ी का स्नानागार, टाइल लगे हुए, अंदर भी टाइल और ये बाहर से भी खूबसूरत टाइल। और ये है खूबसूरत पानी का धारा। जय हो। यही पानी वहाँ नीचे जा रहा था जहाँ मैं दिखा रही थी आप लोगों को, देखो कितना खूबसूरत है। और ये लगाई गई मजबूत दीवार और ये रेलिंग, ताकि अगर बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अगर इस रास्ते से चले तो गिरे ना, चोट पटक ना लगे। ये कितना खूबसूरत दृश्य। और ये नदी के वहाँ पर देखो जो मैं दिखा रही हूँ, सफ़ेद सफ़ेद धारा कितनी खूबसूरत लग रही है। नदी के बीच में ये पत्थर लगाए गए हैं जिससे कि आर पार आने जाने में सरलता होगी। और ये लूटा घासा लूट, ये ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जिसने भी देखना होगा आना चाहिए इधर को भी घूमने के लिए। ये देखो यहाँ ये आम के भी पेड़ लगे हैं, जैसे कि हमेशा कहती हूँ मैं, आम का ये देश हुआ। ये कितना खूबसूरत है ना ये दृश्य। अभी तो और चीज़ दिखाते रहूँगी, बने रहिए भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल के साथ। और प्रतिदिन वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगी। आशा है कि आप लोग देखोगे, लाइक कमेंट शेयर अवश्य करोगे। धन्यवाद।